व्यूअर्स, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट समरीन ताज और आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, जिसे नॉर्मली शुगर भी कहते हैं। सो डायबिटीज़ कैसे होता है? जब हम कुछ खाते हैं या इनटेक करते हैं तो वो शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर बहुत ज़रूरी है हमें नॉर्मल वर्कआउट करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है जो शुगर प्रोवाइड करता है। लेकिन यही शुगर अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है। एक्सेस हमेशा प्रॉब्लम देता है। कुछ अच्छा चीज़ भी हम लोग ज़्यादा करेंगे तो भी वो प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। डायबिटिक्स के कॉजेज़ देखते हैं। पहला तो है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को होने से बहुत चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाए। एज से होता है, उम्र बढ़ने पे बीपी एंड डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है ओवरवेट या हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन से भी होता है, मेंटल स्ट्रेस, ये सब थोड़े बहुत कॉजेज़ हैं। जैसे मैंने आपको कॉजेज़ बताया, अभी मैं इसके टाइप्स बता देती हूँ। डायबिटीज़ मेलिटस दो टाइप के होते हैं। पहला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे टाइप 1 भी कहते हैं। दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे टाइप 2 भी कहते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ टाइप 2 के बारे में। टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलिटस है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो ज़्यादातर 10 to 15% लोगों को होता है और बाकी सबको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस ये डाइट रिलेटेड से होता है और किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। पहला सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिन करने जाना, ये पहला वाला सिम्टम है। दूसरा है ज़्यादा भूख लगना, ओवर ईटिंग। तीसरा, अगर आपके जिस्म में कहीं पे भी घाव हो या कोई ज़ख्म हो तो वो जल्दी नहीं हील होता। तो लॉस ऑफ वेट, थोड़े लोगों में वेट लॉस होता है। फिफ्थ है टायर्डनेस, मतलब बहुत थकान हो जाता है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो थकान फील होती है। और सिक्स्थ वन है नमनेस, मतलब नमनेस होता है पैरों में। मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब डायबिटीज़ या शुगर को कैसे ट्रीट किया जाता है। पहला डाइट, दूसरा ड्रग्स यानी टैबलेट्स या इंसुलिन से, तीसरा एक्सरसाइज। मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताया है। अब बताते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायबिटीज़, यानी अगर डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। हायर रिस्क होता है स्ट्रोक का, हार्ट डिसीजेस का और किडनी फेलियर का। लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिम्स, मतलब सेंसेशन नहीं रहता, मतलब आपको फील नहीं होता। वुंड्स जो कभी नहीं भरेंगे, मतलब जो घाव होके रहते हैं, जो बड़े से घाव होके रहते हैं, वो कभी नहीं भरेंगे। हमारे विजन यानी जो हम देखते हैं उसको भी इफेक्ट होता है। ये सब थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंस है अगर डायबिटीज़ को हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर को मैनेज करने में। अब थोड़े बहुत एडवाइस बता देती हूँ। पहला, प्रॉपर डाइट, मेडिकेशन यानी जो गोलियाँ आप खा रहे हो रेगुलरली, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, एंड एक्सरसाइज, ये करते रहना चाहिए। सेकंड वन, डायबिटिक के साथ अगर आपका वेट भी ज़्यादा है, यानी आप ओवर वेट या ओबीज है, तो आपको वेट भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, ऑयल एंड सॉल्ट को थोड़ा बहुत लिमिट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रॉ एंड फ्रेश सलाद को इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। फिफ्थ पॉइंट है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जिसमें फ्रूट्स आते हैं, उन फ्रूट्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है आपको रेगुलरली खाते रहना चाहिए। आई मीन 2 आवर्स में एटलीस्ट एक बार आपको खाते रहना चाहिए। आपका स्टमक आपको एम्प्टी नहीं रखना है। ये थोड़े बहुत एडवाइसेस थे। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए। तो अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है जो रैंक करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, कि वो कितने अमाउंट में और कितनी तेज़ी से हमारे ब्लड में रहने वाले शुगर्स को राइज करता है। तो इसीलिए कहा था कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने चाहिए, सो दैट कि वो स्लोली शुगर को कट डाउन करे, एक साथ नहीं। तो अभी हमें क्यों खाना चाहिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड? एक तो ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है।
ये थोड़ा बहुत रिस्क कम करता है हार्ट डिसीजेस को एंड टाइप 2 डायबिटीज़ से। ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है सीरियल एंड पल्सेस के, और सब और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सब लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। एप्पल, ऑरेंजेस, पपाया, कीवी, बेरीज, ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने ये डिक्लेयर किया है कि मैंगो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है क्योंकि उसकी वैल्यू 56 है एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 तक जो भी है वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है एंड मैंगो सिर्फ 56 है। सो जो भी कहते हैं कि मैंगो हाई ग्लाइसेमिक है, ये गलत है। मैंगो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, बट इसको लिमिट में लीजिएगा, बस उतना ही, कुछ भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। पहला टिप ये है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें तुरंत जाके चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। उसके बदले आप कोई तो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट ले सकते हैं, या पहले दिन सोक किए हुए बादाम आप ले सकते हैं। लंच को आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लेना चाहिए, मतलब 1:30 के अंदर, 1 o'clock के अंदर ही अगर आपने लंच किया हो तो बेहतर होगा। और थोड़ी थोड़ी गैप में लेना चाहिए, यानी 3 लार्ज मील खाने से बेहतर है कि आप 5 स्मॉल मील्स लें। बहुत सारा पानी पीजिएगा, प्लेंटी ऑफ वाटर, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन पे है तो आप 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क या छाछ पीजिए, क्योंकि टैबलेट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन होके रहता है। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको डायबिटीज़ है तो अपने पास होममेड स्नैक्स, जो घर पे बनाए हुए स्नैक्स होते हैं, वो कैरी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक भूखे रहना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। अगर आप डायबिटिक है तो लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि एटलीस्ट 4 to 5 days पर वीक आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग, जॉगिंग। वर्कआउट के बाद प्रोटीन रिच कुछ खाइएगा। इधर मैं शुगर्स के वैल्यू दे दूँगी। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है वो डायबिटीज़ का मतलब हायर लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। अभी बताऊँगी अगर शुगर बॉडी में कम हुआ तो क्या होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, हेडेक रहता है, थोड़े केसेस में बेहोश हो सकते हैं, वीकनेस रहता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हार्ट बीट जो होता है वो इंक्रीज़ होके रहता है। ये सब थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं अगर आपको लो शुगर लेवल हो जाए तो बॉडी में। अब बात करते हैं कि इसका कॉजेज़ क्या है, मतलब ये कैसे हो सकता है। टू मच इंसुलिन या टैबलेट लेने से, दूसरा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से और ठीक तरह से ना खाने से, फास्टिंग से या रिड्यूस्ड फूड से, मतलब बहुत ही कम खाने से ये हो सकता है। अगर आपका शुगर लेवल कम हो जाए तो आपके पास एक डार्क चॉकलेट या ऐसा कुछ अपने पास रखिएगा इमरजेंसी के लिए, सो दैट आप तभी का तब खा सकते हैं। या आप ऑरेंज जूस या कोई भी जूस एक 100 to 200 ml पीजिएगा। अगर आपको चक्कर बहुत आ रहा है तो डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं सैम्पल डाइट प्लान की, जो है डायबिटीज़ से, मतलब शुगर लेवल ज़्यादा से कम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा मतलब डायबिटीज़। ऑन राइजिंग, सुबह में उठते ही आपको 1 गिलास पानी पीनी चाहिए या सोक्ड आलमंड्स यानी बादाम खाना चाहिए। फिर आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको चपाती कोई भी वेज सब्ज़ी के साथ ले सकते हैं, या पोहा खा सकते हैं, या ओट्स खा सकते हैं। ये थोड़े ऑप्शंस हैं। मिड मॉर्निंग आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, या सूप पी सकते हैं, या स्प्राउट्स खा सकते हैं, या होल फ्रूट भी आप खा सकते हैं। लंच में राइस, नॉर्मल सब्ज़ी और ग्रेवी के साथ आप खा सकते हैं, या चपाती भी खा सकते हैं, खिचड़ी, लेकिन 1 गिलास बटर मिल्क के साथ। स्नैक टाइम में ग्रीन टी पी सकते हैं, एग वाइट खा सकते हैं, या स्प्राउट्स खा सकते हैं। डिनर में 1 गिलास पानी पीजिए खाने से पहले, और चपाती, करी, ग्रीन लीफी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, या रागी डोसा आप खा सकते हैं, या नॉर्मल राइस सांबर आप खा सकते हैं।
टिप्स हैं थोड़े बहुत, 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल पर डे लेना चाहिए, बस उतना ही। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करने चाहिए एटलीस्ट हफ्ते में 4 टाइम। बाहर का खाना मना है, ज़्यादा नहीं खाना है, लेस सॉल्ट ऐड कीजिए और बैचेस में आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो गिव अ थम्स अप, अच्छा नहीं लगे तो थम्स डाउन। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चूज़ हेल्दी लिव हेल्दी।